अब नाजरीन आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया जो है उसमें आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का राज है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बदलेंगे, बिल्कुल, ये हमने ठान लिया है, ये हमने कसम खाई है, ये हमने अपने साथ एक अहद किया है कि क्रिकेट के अलावा भी पाकिस्तान के और बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं स्पोर्ट्स के, उनको भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे और आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्क्वॉश लेजेंड जनाब फरहान महबूब साहब और उनकी अहलिया माया फरहान। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। एक तो आपका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, माया, क्योंकि सब माया है। ये सब माया वाला जो मामला है ना, ये सारी दुनिया को पता है कि सब माया है, और जिसके पास माया हो उसके पास सब होता है। सब होता है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो माया है, आपकी जिंदगी में माया की कितनी अहमियत है? माया आपकी जिंदगी में कैसे आया ये पूछ रहे। हमारी जिंदगी में बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से जब आपकी वो छप्पर फाड़ के जब देता है तो देने वाला, तो बस ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ। उस लंबी स्टोरी में बड़े हार्ड टाइम भी आए हुए, बड़े अच्छे टाइम भी आए हैं। अच्छा। क्योंकि आप आउट ऑफ द फैमिली अगर फिल्मी स्टोरी है इसका मतलब है? नहीं, इतनी फिल्मी नहीं है, लेकिन ये हम दोनों की फिल्मी स्टोरी काफी है उसमें, क्योंकि वो मैं एक प्लेयर हूँ और इसको उस टाइम स्क्वॉश को तो छोड़ो, किसी स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं पता था कि और अब आपको स्पोर्ट्स का पता है? जी अब तो पता है। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स का पता है? सारे स्पोर्ट्स, लेकिन स्क्वॉश वाज नॉट, आई वाज नॉट फेमिलियर विद स्क्वॉश एट दैट टाइम। तो वो बिल्कुल भी बहुत टफ था कि आखिर फैमिली को बताओ कि एक स्क्वॉश प्लेयर है, और व्हेन दे हर्ड कि अच्छा प्लेयर है तो स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो पेरेंट्स का एक वो भी होता है ना, वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि अच्छा क्या करता है वो अबू जी, वो खेलता वेलता है, बस खेलता वेलता है, काम नहीं करता। ऐसा ही था। हमें क्या पता खेलना भी एक काम है। अच्छा, फिर तो ये स्टोरी जो है वो जरा सुनाइए ताकि जरा हमारे नाज़रीन को पता चले। मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि वो इसकी फैमिली वाले कह रहे थे कि वो प्लेयर है और वो जानशेर खान का जो है नेफ्यू है। तो एक स्टोरी ये आई कि नहीं, प्लेयर के साथ शादी नहीं करनी या प्लेयर के साथ कोई भी मतलब ऐसा रिश्ता नहीं बनाना, क्योंकि प्लेयर तो दूसरी शादी कर लेते। अच्छा, ये भी था। तो फिर इसने मुझे ये चीज़ बोली थी, तो मैंने कहा नहीं, इस तरह की कोई भी नॉर्मल रूटीन में नहीं होता भी है, लेकिन ये नहीं होता कि हर बंदा ही दूसरी शादी कर रहा है। मैंने इसको फिर अपने मिसाल दिया, मैंने कहा मेरे वालिद ने दूसरी शादी नहीं की, या मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे मामू की वो भी कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरी शादी हुई थी, वरना तो उसने भी नहीं करनी थी। लेकिन फिर इनकी फैमिली से मैं पर्सनली अकेले मिला था। अच्छा। अकेले? हाँ। इधर इनके एबटाबाद घर मैं खुद गया हूँ और पूरी फैमिली बैठी हुई थी और मैं सिर्फ बीच में अकेले बैठा हूँ। तो पसीने भी आ रहे थे, बहुत टफ भी था, लेकिन ये नहीं आपके साथ साथ देने के लिए वो ये वाला वो नहीं होता। मेरी बहन आई और शी सेड फरहान आया हुआ, मैं तो अंदर बिल्कुल कमरे में, मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी अम्मी से मुझे सही मार वार पड़नी है कि ये कहाँ से आ गया। लेकिन खैर ही वाज क्वाइट डेयरिंग, तो आए बात की, फिर इसके डेयरिंग होता है इंसान, और क्या, तो एक तरफ पूरा खानदान और दूसरी तरफ बेचारा निहत्ता अकेला। मैंने कहा मैं इधर ही प्रूफ कर लूंगी भाई मैं पठान हूँ, तो आ जाओ सारे मैदान में, मैं अकेला भी काफी हूँ आप लोगों के लिए। तो आपकी इनसे पहली मुलाकात कब हुई थी? हम लोग कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, तो उसी में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था कि अच्छा ही इज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, और इस तरह से तो ही लाइक्ड मी, तो फिर उसने आगे अप्रोच किया। तो आपने ही इनको पसंद किया? नहीं, स्टार्ट में आई वाज इन स्कूल, इतना तो वो नहीं था कि आई वाज इन 10th क्लास एट दैट टाइम। अच्छा, तो और फरहान तो 10th तो ठीक है, फिर भी कोई केजी में थोड़ी थी। लेकिन फिर भी इतना शादी का उसका टाइम तो वो नहीं होता, तो फिर ही लेटर अप्रोच, तो फिर आगे फैमिली। आपकी उस वक्त जब ये 10th में थी तो आपका बाकायदा स्क्वॉश वाला वो शुरू हो गया हुआ था करियर? मैं अंडर 19 तो खुद। अच्छा। मतलब मैं उस टाइम रिसेंटली मैं आया था वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप से न्यूजीलैंड से। हाँ। तो मैंने इसको देखा तो मुझे फर्स्ट उसमें ही अच्छी लगी थी, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ उन दिनों में भी पहली मुलाकात में बहुत अच्छी रही, बातचीत अच्छी हुई है। तो फिर मैंने दोस्त को बोला कि मुझे अच्छी लगी है, तो फिर मैंने इसके साथ जब 3rd या 4th मीटिंग थी तो उसमें इसको मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि मैंने तो शादी के लिए बात करनी। मैंने ये नहीं बोला कि रिलेशनशिप चलानी है मैंने, या दोस्ती रखते हैं, मैंने कहा शादी की बात करता हूँ, मुझे बताओ कब आऊँ मैं। क्या बात है, मैंने स्टार्ट में बोला। और उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी तकरीबन कोई 19-20 साल थी। ठीक है, सही है, ये बेहतरीन जबरदस्त थी। मैं तो आपके पेरेंट्स को ये नहीं, मेरे पेरेंट्स वालों ने मुझ पे जितनी सख्ती की है ना, वो कहते हैं कि शादी करनी है अपनी फैमिली में करनी है, जिस तरह वो टिपिकल पठानों में होता है कि आपने अपनी चाचा की या ताई की बेटी करनी है। और मेरी एक मंगनी टूट चुकी थी उन दिनों में, मतलब थोड़ा सा अरसा पहले ही। तो मुझे अभी वालिद कह रहे थे कि अभी आपकी मंगनी टूटी है, अभी आपको शादी करनी है। मैंने अब्बू को बोला शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे एक लड़की अच्छी लगी है, तो उससे मेरी आप सिर्फ बात कर लो, बाकी बाद में।
उन्होंने मतलब इस पे तकरीबन कुछ 5-6 साल उन्होंने मुझ पे क्या सख्तियाँ नहीं की। मेरे फ़ोन टाइप हो गए थे, मेरे घर से निकलना। अच्छा, मैं जब इनसे मिलने के लिए आता तो वो कहते ना चुप के कभी मिलने के लिए आता तो मेरे साथ 2 बंदों को भिजवा देते थे कि ये क्या करता है, जाके देख लो। तो फिर उनको मैं क्या करता था, लालच दे के ना किसी जगह पे पैसे दे के या कुछ खिला के ना उन्हें बिठा के इसके पास अकेले आके मिल के चला जाता था। ये तो पूरी फिल्मी स्टोरी है, इसके अंदर तो फिल्म बन सकती है। और इसके अलावा क्या थी जब आप खेलते थे, क्योंकि आपका तो खेलने वाला करियर भी है? तो सख्तियाँ ऐसे थे कि मुझे वालिद कहते थे कि अभी तुम यंग हो, गेम खेलो, अगर इस पे आओगे तो मतलब नहीं खेल पाओगे। तो फिर मैंने उनको जानशेर मामू का ही वो दिया है। मैंने कहा आपको पता है मेरे जानशेर मामू ने शादी के बाद 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं। शादी से पहले सिर्फ 1 जीता है, शादी के बाद उसने 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते और 6 टाइम ब्रिटिश ओपन जीता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं शो पे बैठूं, लेकिन ये माया मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो उसके पहले मैं आई वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे पास टाइटल्स तो थे लेकिन वो लो टाइटल्स थे। ब्रिटिश जूनियर था, जूनियर्स टाइटल थे, वर्ल्ड जूनियर टाइटल, सीरियस लेवल की गेम के टाइटल्स नहीं थे। लेकिन जब मेरी मंगनी हुई है उसके फ़ौरन बाद मैं गया एशियन गेम्स पे 2010 पे, जब मेरी बात पक्की हुई है एशियन गेम पे, तो वहाँ मेरी आज मंगनी हुई है और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, वहाँ से मैं गोल्ड मेडल लेकर आया था। वाह वाह वाह, तो क्या मेरे बात लिए फिर लकी बहुत तो माया आपने पाकिस्तान के लिए काम किया। ये जो शादी है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हुई, इसका मतलब है। जी बिल्कुल। तो आपके क्या इंटरेस्ट हैं और आप क्या जनरली इतने ही सीरियस रहती हैं जितना अभी आप हमें नजर आ रही हैं? नहीं, मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। अच्छा। फरहान और मैं बिल्कुल ऑपोजिट है। फरहान आप आंखों से जो है वो इनको यूं करके बस बता देते हैं क्या मसला है। रिलेशनशिप फरहान इज वेरी डोमिनेंट। अच्छा जी, और फरहान बहुत बोलते हैं लेकिन मैं इतना नहीं बोलती हूँ। तो फिर आप अच्छी बात है ना, वो फिर एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा। बोलती भी हूँ, वरना तो नॉर्मली तो ऑपोजिट होता है। लेकिन ऑपोजिट क्या होता है, जब ये मेरे साथ होती है अकेली ना तो ये मुझसे ज्यादा बोलती है। अच्छा। जब मैं इसको बोलता जब ये काफी लोगों में चली जाती मैं इसको अक्सर बताऊँ क्या हो गया आपको, क्या हो गया? हाँ। मेरे साथ तो तुम रात को 2 बजे बोलती हो कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे बातें करो। तो मैंने कहा अभी क्या हुआ है आपको? अभी तो क्वाइट। जब मैं इसको कहती हूँ फरहान बातें करो मेरे साथ, तो इस लाइक भाई बस मुझे नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। ये तो बड़ा गलत है। अब रात को 2-3 बजे तो तुम पूरे दिन लोगों के साथ बातें कर करके और अब मेरे टाइम आया तो अभी तो नींद आ रही है। तो आप दिन में ही कर लिया करें, बाकी लोगों के साथ फरहान इतना बिजी होता है, सबके साथ बातें कर। ये मैं अक्सर बोलती हूँ इसको अवैस भाई, मैं इसको बोलता हूँ, मैंने कहा जब इतना मैं जागा रहता हूँ, मतलब अक्सर हम लोग नेटफ्लिक्स पे मूवी देख लेते हैं, हम लोग इकट्ठे मूवी देख लेते हैं या गेम्स खेल लेते हैं। हम लोग अक्सर गेम भी बहुत शौक से खेलते हैं, पबजी गेम खेलते थे। अच्छा। वो हम दोनों की बड़ी फेवरेट गेम है। क्या करें नाज़रीन, ये सुन लें, ये पबजी गेम खेलने वाला दोनों पबजी खेल रहे हैं मौजूद है। बस पबजी के ऊपर हमारी प्रॉपर लड़ाइयाँ होती है कि यार ये फरहान तो बिल्कुल हाइपर हो जाएगा और फोन उधर गिरा देगा कि यार तुमने मुझे रिवाइव नहीं किया, ये क्या हो गया है। तो वो अच्छा एक फन है। मूवीज में क्या टेस्ट हैं आप दोनों के, जो नेटफ्लिक्स वगैरह आप लोग देखते हैं, उस पे होती है कोई लड़ाई कि नहीं आज तो हम स्लो किस्म की जरा, और ये कहते हैं भाई एक्शन देखेंगे? मुझे अच्छी लगती है थ्रिलर मूवीज अच्छी लगती हैं। फरहान इज सो फॉन्ड ऑफ कॉमेडी। अच्छा। एवरी टाइम उसको चाहिए कॉमेडी चाहिए, कोई ना कोई क्लिप्स लगा के बैठा होगा वो कि बस कॉमेडी देखनी है। देखिए मैं चाहता हूँ ना कि हंसी और खुशी वाली जिंदगी में, उसमें कोई टेंशन नहीं। ये नहीं भाई, ये चाहती है थ्रिल हो जिंदगी में, मतलब अभी क्या होगा आगे क्या होगा देखते हैं, ये वो वाली। इसके साथ देखता रहता हूँ मैं अक्सर, ये हॉरर्स मूवी बहुत शौक से देखती हूँ, मैं भी बहुत शौक से देखता हूँ। तो हम लोग अक्सर एक मूवी की 1-2-3 मूवियाँ ये जो है वो स्क्रीनशॉट्स के निकाल लेती है जहाँ से टॉप मूवीज या मैं 3, तो फिर उस पर हम लोग जो है ना वो टास्क करते हैं कि कौन सी मूवी निकलेगी हमारी, तो उसमें वो अक्सर हम लोग बनाते हैं ना वो छोटी छोटी सी चिट्टियाँ टाइप बनाते हैं, उसमें से एक निकलती है तो वही मूवी देखते हैं। ये देखो ये कितना जबरदस्त मजेदार तरीका है लड़ाई अवॉइड करने का। भाई देखो पर्ची निकल आई है, मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह की तरफ। तो अब जो है वो आप लोग ईद का आप लोगों का रूटीन क्या होता है? ईद के हम जब जाते हैं पेशावर में तो वहाँ तो बहुत मज़ा आता है। मतलब फरहान वगैरह की फैमिली सब साथ साथ रहती हैं, प्रॉपर वो पठान कल्चर है सारा। तो जब सुबह उठ जाते हैं सब लड़के फैमिली के आएंगे, ईद मिलते हैं, और ये लोग लड़के सारे पूरे गांव में जाते हैं जितने बड़े हैं उनको मिलने के लिए, और फिर हम इनका नाश्ते के लिए वेट करते हैं। जब आते हैं फिर बड़ी अच्छी गपशप होती है, घर में इनका बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो बहुत मज़ा आता है हमें। तो फरहान तो फिर जाके सो जाता है लेकिन हम लोग नीचे होते हैं, बहुत गपशप होती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब गेस्ट आए लंच वगैरह के लिए तो ऐसे ही कीप्स ऑन गोइंग, तो अच्छा मज़ा आता है बहुत। हम लोग नमाज ईद ही मिलती है कि नहीं ये बताएं?
ईदी नहीं मिलती मुझे। ये तो जुल्म है भाई। नहीं सब कुछ इसी के पास पड़ा, ईदी क्या सब कुछ तो दे दिया, अब क्या ईदी भी दूं? अब दिल तो भी आप दे इनको दिया। ईदी दें। नहीं ईदी तो फिर स्पेशल होती है ना, ईदी के वो कड़क नोट होते हैं, वो खुशबू जिसमें से बैंक वाले आ रहे होते हैं ना, अभी खुशबू वाले। 20 दिन पहले इसकी ईद की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। और इससे बढ़ के और इतना और क्या? अच्छा हस्बैंड कहाँ मिलेगा इसको? वाकई ये तो हस्बैंड साथ पार्टिसिपेट भी करता है शॉपिंग में या नहीं? वो दुकान के बाहर खड़ा होता है। ये तो इससे पूछे आपकी, मैं मैं तो करता हूँ फरहान के बगैर शॉपिंग कर ही नहीं सकती। अच्छा। समटाइम्स ही इज लाइक यार कार्ड ले लो, पैसे ले लो, चली जाओ। मैं कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो आप यूज्ड टू हो जाते, चॉइस मैंने अपनी चॉइस, करनी है। हाँ मैं भी यही पूछने वाला था। लेकिन फरहान साथ हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। चॉइस कैसे? हाँ तो सामान उठाने वाला बंदा साथ होना चाहिए ना। ड्रेस पसंद करती है तो वो ये मुझे लाजमी बुलाती है, ये ठीक है। मैंने कहा मैं वैसे कलर ब्लाइंड भी बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको बोलता हूँ ये अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि अगर मैं ना हूँ, इन केस ऑफ टूर्नामेंट्स पे जाता हूँ, हाँ, या कैंप्स में होता हूँ, तो ये बैठी रहेगी, 2 महीने बैठी रहेगी। वो बोलती आप आओगे तो मैं जाऊँगी, वरना तो बाहर मुझे लिस्ट भिजवाती है। हाँ। बाहर से फिर मैं इसके लिए मैच छोड़ के, मैच खेल के शाम को फिर शॉपिंग मॉल की तरफ जाता हूँ, एक एक चीज़ लेता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट निकाल के इसको व्हाट्सएप करता हूँ या वो वीडियो कॉल करता हूँ वहाँ से। फिर इसके लिए मैं वहाँ से कुछ चीज़ भी इसकी चाहिए तो मैं वहाँ से इसकी वो करता हूँ, ना तो ये मोबाइल निकाल के ना ऑनलाइन ही सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रही होती है। मैंने इसको बोला मंगवाओ, मुझे मत बोलो, बस जो चीज़ मंगवाती हो मंगवाती रहो। तो कैंप्स में तो जब ये जाते होंगे तो इनके तो कैंप्स बड़े लंबे, टूर्नामेंट्स भी, तो आप तो बड़ा बोर होती होंगी। बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, लेकिन बस मेरा मूड भी बहुत डिसमूड होता है। उस बात पे हमारी लड़ाई भी बहुत होती है। फरहान कहते मैं जा रहा हूँ, अब तो मूड ख़राब कर रही हो। तो मैंने कहा तो नेचुरल सी बात है किसी भी वाइफ के लिए, जब हस्बैंड जाता है तो मूड तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। हाँ तो वो जाहिर है उनको तो यही बताना होता है कि आप वहाँ से एंटरटेनमेंट भी भेजा करें ना, एंटरटेन किया करें, हर वक्त मोबाइल पे कॉल वॉल किया ऐसा करें। नहीं होता आप ये जाएं तो फिर आप पार्टी शुरू करें, चलो भैया पार्टी शुरू। नहीं मैं इसके साथ पार्टी होती है क्योंकि हम दोनों के बहुत मिनिमम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स है। बहुत बहुत कम, इसके तो बहुत कम है, इसके तो मैक्सिमम 2-3 है। अच्छा तो उन्होंने दोस्ती आपसे कर ली हुई है ना। तो और अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कि मतलब मैंने इसको अभी रिसेंटली बोला था, ये अभी 2-3 दिन पहले इसकी कोई फ्रेंड्स थी स्कूल्स की, तो मैंने इनको बोला कि उसके साथ चले जाओ, मैंने इसको बोला। तो इसने मुझे बोला कि क्या करूंगी जाके। ये तो बिल्कुल अलग यूनिक, कहाँ से ऐसी खवातीन कहाँ बनती हैं भाई? आप भी चाहती हो? ये आप ऑर्डर पे बनवाई है ये खातून आपने, मुझे लग रहा है ये कस्टमाइज कुछ है ये। तो मैंने इसको यही बोला कि मैं अब और क्या बोलूँ, तो अभी अगर आपकी अच्छी फ्रेंड है तो जाओ, तो ये कहती नहीं क्या करूँ। अच्छा उसका भी एक रीजन होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको यू डोंट नीड एनी अदर गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, तो आप खुद में ही बेस्ट फ्रेंड हो। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर शक्लें मिलना शुरू हो जाती है, तो इतना ज्यादा हमारी नहीं मिली अभी तक। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं हम, और वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो यहीं पर ये हमारे सारे मेहमान भी होंगे, हम भी होंगे और आप भी होंगे। ईद मुबारक। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना, तो 3 साल में तो जाहिर है आप लोगों ने जो है वो एक दूसरे को, और उससे पहले आप लोगों की एंगेजमेंट कितने साल चली थी? ऑलमोस्ट 6 इयर्स उसके हो गए, तो 9 इयर्स दोनों। 6 साल एंगेजमेंट और 3 साल शादी, तो 9 साल तो एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 9 साल आपने कभी पता लग गया? हाँ, आपने कभी इनको ये कहा कि पहले तो आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए, अब आप बदल गए हो, जो एक जुमला होता है हर वक्त बोलती है। हाँ ये तो मैं हर टाइम बोलती हूँ। क्या तब्दीली आई इनमें? इनमें तब्दीली तो मुल्क में आ रही है, इनमें भी अब ये बहुत ज्यादा डांटता बहुत है। अच्छा जी बहुत डांट, मतलब कुछ भी थोड़ा सा अगर ऐसे कर लो ना, थोड़ी सी भी कोई बात हो तो एकदम डांट देगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फरहान साहब ये बात सही नहीं है। अच्छा नहीं, मैं तो फिर हम एहतजाज करेंगे अब कि नहीं देखो मैंने तो ऐसे नहीं बोला, मैंने तो ऐसे बोला, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, फिर एकदम ऑपोजिट हो जाता है। अभी मैंने देखिए एक आउट ऑफ फैमिली में शादी की, तो इसकी केयर करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हाँ मैं हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, लेकिन इस उन चीज़ों के लिए हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि रिस्क है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वहाँ पे फिर मैं इसको पहले से आगाह कर लेता हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी। जिस चीज़ पे मैंने अपने लिए एक लिमिटेशन बनाई हुई है, तो उसके लिए भी मैंने लिमिटेशन बनाई हुई है। ये केयरिंग एटीट्यूड की निशानी है। हाँ तो हम दोनों के लिए एक लिमिटेशन है कि इस जगह को पार नहीं करना, आपने भी नहीं करना, मैंने भी नहीं। आप इन पे कितनी लिमिटेशंस लगाती हैं?
ये मतलब अच्छा, क्योंकि उसका ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि प्लेयर्स के पीछे तो दुनिया की आवाम जो है वो मैसेजेस और कॉल्स और वो तो वो होता है कभी के मोबाइल में कौन इस वक्त किसका मैसेज आ गया, वो कमेंट्स होते हैं ना, फरहान सर वी लव यू हार्ट हार्ट हार्ट। अच्छा ये कमेंट पे तो नहीं होता, लेकिन फरहान का एक चीज़ होती है, मैं इसको कहती हूँ कि हर किसी को रिप्लाई मत दिया करो, तो हमारी उस बात पे बहुत लड़ाई होती है। ऐसे कि ठीक है जहाँ फ्रेंड्स का सर्कल है, इवन फीमेल है कि मेल है, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है, लेकिन कभी कभी फरहान होता है ना हर किसी के साथ ना बिल्कुल ही बस मैसेजेस पे हाँ थैंक यू सो मच और ये वो, कभी कभी तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा लिमिट रखा करो। तो अभी बस इस बात पे हमारी लड़ाई हो जाती है। कभी होते हैं इंस्टा पे या किसी पे, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रेगुलर मैसेज ज्यादा कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रिसेंटली एक को मैंने रिप्लाई दे दिया था तो वो पीछे पड़ गया ना, फिर काफी पड़ गया या पड़ गई, हाँ मतलब पीछे जो भी पड़ गई हम कह देते हैं पड़ गई। तो मैंने इसको क्लियरली बोला कि ये देखो ये क्या, तो ये फिर मुझ पे गुस्सा कर रही थी, तो मैंने कहा यार मैंने तो एक अच्छे उस पे किया है कि वो इतने 20-25 मैसेजेस आ रहे थे, वो ऐसे मैसेजेस भी नहीं, तो मैंने उसको नीचे लिखा थैंक यू बस, उसके पीछे तो अब भी मैं अवॉइड कर रहे हैं, ज्यादा करता हूँ। जब फरहान अपना फोन ऐसे करके टेक्सटिंग करे मैं समझ जाती हूँ, समझ जाओ ये कुछ गड़बड़ है, किसी को कर रहे हैं ऐसी टेक्सटिंग मुझसे छुपा के कि अभी गुस्सा हो जाएगा। फोन का वो पासवर्ड वगैरह नहीं पता? नहीं वो पता है, सब पता है, ओपन है जी। कैसे हो सकता है कि फोन का पासवर्ड पता हो? व्हाट्सएप मेरा ओपन है, इंस्टा ओपन है, सब कुछ ओपन है और पासवर्ड भी इसी ने रखा हुआ है मेरे फोन पे, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ जबरदस्त, जब से मैंने फोन लिया हुआ है। तो इससे बढ़कर और क्या, बिल्कुल वैसे। और जहाँ जाता हूँ इसको बता के जाता हूँ, जहाँ अगर वो किसी और अगर ये मना कर दे मिसाल के तौर पे कि नहीं इधर आपने नहीं जाना, नहीं जाता हूँ, नहीं जाता, हाय झूठ बोला जाता है। अच्छा नाज़रीन ये जो हाय वाली बात नहीं इसको मना के जाते, इतनी लड़ाई के बाद भी मुझे कहता नहीं बस थोड़ी देर की बात है अभी आ जाऊंगा, सही है, तो चला जाता है। पर देखिए नहीं ये गलत बात है, उन्होंने कह दिया कि वो कहते हैं साथ बैठ के नाज़रीन इधर हमने ना ईद के दिन ये क्या करवा रहे हैं यार। चले अच्छा हम नहीं करवाते हैं, कभी नहीं भी जाता, लेकिन ज्यादातर चला जाता है। ठीक है सही है, कभी जाए कभी ना जाए। अगर मेरी गेम की या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो उसके लिए फिर मैं इसको मना के ही जाता हूँ, लेकिन अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो कैसे मनाते हैं? मतलब बस मैं जा रहा हूँ, बैठा देता हूँ इसको, प्यार से ही समझाता हूँ इसको, बोलता हूँ देखो इस चीज़ की मतलब पूरे एक स्टोरी सुना दो कि ये गेम है मेरी, ये मीटिंग है, ये मेरी मतलब ज़रूरी है। उसके बाद भी इसका मूड ठीक नहीं होता है कि फिर मैं भी चला जाता हूँ। मूड सही करने के लिए क्या करते हैं? मूड का तो कोई बटन है नहीं ना, मूड तो खराब हो जाएगा तो अपने वक्त के हिसाब से ही ठीक होगा। इसका ये होता है कि इसके मूड को मुझे पहले से ही पता लग जाता है कि मैं इसको ये बात बोलूंगा और इसने इतना रिएक्ट करना है, तो मैं इसलिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ कि भाई तैयार। तो ये जो 9 साल का आपका साथ है, इसमें ज़ाहिर है आप लोगों ने एक दूसरे को जितना जाना है उसका हम थोड़ा सा इम्तिहान भी ले लेंगे। हाँ। और एक टेस्ट है आप लोगों का दोनों का, उस टेस्ट में देखते हैं कौन कितने नंबर लेता है, कौन पास होता है कौन नहीं होता। तो टेस्ट के लिए रेडी हैं आप लोग? चले अच्छा अब हम रेडी हैं जी गेम खेलने के लिए। फरहान और माया हमारे साथ मौजूद है और गेम क्या है वैसे बताएं। गेम देखें, जो ये गेम जीतेगा उसको अरबों रुपए के इनामात मिलेंगे। गाड़ी भी बाहर खड़ी है, चाबी उसकी अवैस आपको देंगे। हाँ चाबी दे दूंगा मैं, गाड़ी जो है उसका भरोसा नहीं है उससे खुले या ना खुले, लेकिन अरबों रुपए के इनामात हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको जरूर मिलेंगे वो। तो गेम ये है कि आपके पास कुछ पेपर्स हैं, मार्कर हैं, हमने एक सवाल पूछना है। फरहान आप माया के बारे में लिखेंगे, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पूछा कि फेवरेट कलर, तो आपने लिख देना है कि माया का कौन सा फेवरेट कलर है और आपने लिख देना है कि फरहान का कौन सा फेवरेट कलर है। तो पता लग जाएगा उसके पे कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। फिर हम आपसे पूछ लेंगे तो आप बोल के भी बता देना कि फिर फरहान बोल के बताएंगे कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है और आपका फेवरेट कलर कौन सा है। फिर आप लोग कागजात उठाएंगे और पता चल जाएगा कि जो बोला है फरहान ने अपने फेवरेट कलर के बारे में, क्या आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है चलें, डन हो जाएगा। इसमें धांधली का भी कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन भी नहीं आएगी और धांधली भी नहीं होगी। इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ ले, वर्टिकल पकड़ ले, कोई मसला नहीं है। चले जी शुरू का पहला सवाल पसंदीदा रंग वाला ही कर लेते हैं, कोई ठीक है जी। अच्छा ये स्कोरिंग भी करनी है, पसंदीदा रंग फरहान आपने लिखना है माया का पसंदीदा रंग कौन सा है और माया लिखेगी कि फरहान का पसंदीदा रंग कौन सा है। लिख लिया आप लोगों ने जी? ओके जी बताएं जी, फरहान का पसंदीदा रंग कौन सा है? ब्लैक आई थिंक। ब्लैक है? ब्लैक है, ब्लैक है, क्या बात है, दिखाएं आप लोगों ने ब्लैक ही लिखा है जी। और आप दोनों का पसंदीदा कलर? नहीं ब्लैक, मेरा भी ब्लैक ही है। ओहो इसका भी ब्लैक है, मेरा भी ब्लैक है। वाह ये बात तो पता है, फिर चले हतमी हो। जबरदस्त, बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा जी, कौन सी ऐसी बात है जिस पर के आपके पार्टनर का मूड सबसे ज्यादा खराब हो जाता है? हाँ लिखे लिखे लिखे, शाबाश। किस बात पर इनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है या मूड खराब हो जाता है? और ये ओके अब इससे तो फरहान डिनाई करेगा। अच्छा आप बताइए जी, पता लग जाएगा। फरहान बताइए जी कि आपका मूड किस बात पे खराब होता है?
मेरा मूड खराब तब होता है कि जब मैं कभी कहीं भी जाता हूँ, जिस तरह पहले भी बात हो रही थी, तो मतलब मैं इसको अगर बोलता हूँ कि मेरी मीटिंग है या कुछ भी है ना, तो वो जाने नहीं देती, या कैंप्स है या मैचेस भी है, उस पे भी इसका मूड थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। और आपका मूड कब खराब होता है? मेरा मूड इसके लिए हाँ वैसे कब खराब होता है? जो इन्होंने लिखा होगा ना, अभी हम चेक करेंगे। जी, मेरा मूड इसीलिए ख़राब होता है कि जब मैं फरहान को किसी चीज़ से मना करती हूँ कि फरहान ये बात इधर नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, और वो वही कर रहा होता है। अच्छा, समझा के थक जाए, लेकिन बंदा वही करता है। जी चलें जी, अब दिखाएं भाई, आप लोगों ने लिखा क्या है? When I lie। अच्छा, फरहान का मूड तो तब खराब होता है जब when I ask for money। चलो भाई, इधर तो नाज़रीन इधर तो फटाफट गए। मेरा ये है कि मैं जब भी कभी झूठ बोलता हूँ, हाँ, और इसको पता लग जाता है वो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, सिंपली मैं झूठ नहीं बोल सकता, हाँ, मैं झूठ में पकड़ा जाता हूँ। कोशिश करते हैं पकड़े जाते हैं। मैं जब भी झूठ बोलता हूँ तो उसके तकरीबन 10 मिनट बाद इसको पता लग जाता है, या 5 मिनट, या मेरे मुंह से ऐसी चीज निकल जाती है स्माइल, तो फिर इसका मूड जो बनता है ना उस टाइम माया, वो माया नहीं होती, वो फिर वो बहुत खतरनाक वाली माया होती है। अच्छा, और आपने क्या लिखा है? When I ask for money। तो ये When I ask for money वाला जो है वो, ये सवाल जो है वो दोनों ने गलत दिया एक दूसरे का, तो आप लोगों को हमने ये एक दूसरे के बारे में बता दिया। चलें जी, अगला सवाल, पसंदीदा खाना क्या है? फरहान आपने माया का लिखना है, माया आपने फरहान का लिखना है। पसंदीदा खाना क्या है? सही है, ठीक है जी, लिख लिया। क्या लिस्ट बना रहे हैं, पूरा मेन्यू लिख रहे हैं फरहान तो। 8 कोर्स मील है, 6 कोर्स मील लिख रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ ना, सोच रहे हैं क्या क्या पसंद है। माया के पेपर पे नजर ना डालें आप। मैंने नहीं डाला, हम टीचर की तरफ कुर्सी चेंज करा देंगे। मैंने नहीं देखा उसकी तरफ, मैं चीटिंग नहीं करता, थोड़ी बहुत करता हूँ लेकिन इतनी नहीं करता। आप बताएं आपका पसंदीदा खाना क्या है? बिरयानी। आपका बिरयानी है, और इनका आपने इनका लिखना था। ओह हाँ, तो इनका बता दे, चले कोई बात। अच्छा, मैं इनका बता देता हूँ। इनका पसंदीदा खाना वैसे है चिकन कढ़ाई। अच्छा, हाँ जी, ओके ठीक है, ये बताएं, सही बताएं। इन्होंने तो सही लिखा है, बिरयानी फरहान को बहुत पसंद है, और मुझे चिकन कढ़ाई बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, चलो भाई, सही है, गुड, सही है। चलो, ये तो सवाल। अच्छा जी, अब आप एक दूसरे का लिख रहे हैं आप लोग। हाँ जी, आप इनका लिखेंगे, आप इनका लिखेंगे। पसंदीदा जगह घूमने के लिए या कोई फेवरेट स्पॉट हो, वो कौन सी जगह है? सही, माया की आपने लिखनी है, और माया आपने फरहान पाकिस्तान में कि बाहर? कहीं भी लिख दे, कोई मसला नहीं। इसको कौन सी जगह पसंद है? माया जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी लिख लेती है, फौरन लिख लेती है, मेरी जरा और आपको जरा सोचने में वक्त लगता है। अच्छा बताएं जी। फरहान को प्रोबब्ली नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़, सीनरीज, ये जगह एडमायर करती होंगी, एज फार एज आई नो। सही है। इसको तुर्की पसंद है। अच्छा, बताएं भाई, ये जवाब सही है? तुर्की, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, गुड, क्या बात है। और आपका? क्योंकि तुर्की हम लोग गए हैं काफी दफा। अच्छा, मेरी नॉर्दर्न, जिस तरह इसने बोला कि मुझे पाकिस्तान के अंदर, मैं तो ऐसे तो मैं यूजुअली पूरी दुनिया फिरा हूँ, मतलब पूरी दुनिया में भी है, लेकिन मैंने अपने मुल्क में जो खूबसूरती देखी है, तो मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती नेचुरल नहीं हो सकती जितना मुझे ये नॉर्दर्न एरिया, पहाड़। क्योंकि माया के यूजुअली जो अपना गांव है वो है मलाज। अच्छा। मलाज है ये नतिया गली के बिल्कुल साथ ही, तो वो खुद भी एक बहुत प्यारा गांव है। तो हम लोग अक्सर गर्मियों में वहाँ जाते हैं और हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। अच्छा जी, अब अगर किसी पॉलिटिशियन को घर में बुलाना है दावत पर, तो किस पॉलिटिशियन को बुलाएंगे? आप इनकी पसंद का लिखें, आप इनकी पसंद का लिखें। ईद की दावत है। हाँ जी, लिख लिया आपने। ये किसको बुलाएंगी? इमरान खान को। अच्छा, ओके, और ये किसको बुलाएंगे? इमरान खान। ये भी इमरान खान। लेकिन मैं वैसे शेख रशीद को बुलाती हूँ। ये देखें क्या बात, शेख साहब फैन फॉलोइंग देखें शेख साहब, उनके साथ उनकी बातें और वो मजा आता है। इमरान खान शायद सीरियस ही बातें करते मेरे साथ, मुझे कहते तुम ऐसे करो, फरहान की ये ट्रेनिंग करो। शेख रशीद, फरहान तुमने घबराना नहीं, फरहान तुमने घबराना नहीं है, बस वो यही कहेंगे। शेख रशीद साहब को तो ये होता है कि वो एक ऐसे एंटरटेनमेंट है कि मतलब वो किसी वक्त भी हर जगह एंटरटेन कर लेते हैं सकता है, और वो उसकी बातें आपको बोर करने नहीं करनी। मतलब तो ये वाला जो जवाब है ना, ये आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब है ये कि 1 पॉइंट की लीड जो है वो माया की हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि फरहान ने बताना है आपकी, और आपने बताना है फरहान की कि सबसे अच्छी चीज उनको आप में क्या लगती है, और आपकी सबसे अच्छी चीज इनको क्या पसंद है। हाय, बड़ा रोमांटिक सवाल हो गया ये तो। एक बात जो आपकी तारीफ करती हो जिस बात पे।
हाँ जी, हाँ जी, बताएं। माया की ऑनेस्टी बहुत अच्छी है। अच्छा, सच बोल देती है। आज तो बहुत बुरे लग रहे हो भाई, ये अच्छे कपड़े नहीं पहने। नहीं, जो भी बोलती है सच बोलती है। आप यकीन करें, मतलब अगर मैं अच्छा ना भी लग रहा हूँ ना तो ये बोल लेती है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, यही बोलेगी तो बात उसमें वजन होगा ना, पहन लो। और ये तुमने सही नहीं किया, ये करना चाहिए तुम्हें। अगर इवन मेरे कोई पेरेंट्स के साथ या कुछ भी, तो इसकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, इसमें ये झूठ नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलती। और आपको इनकी क्या बात अच्छी लगती है? सिंपलिसिटी। फरहान इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल है। हाँ, ये बात तो है। हाँ। इस बात की तो गवाही मैं भी दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। जब भी तो मैसेजेस पे रिप्लाई कर देते हैं हर एक को वो। हाँ, यही डाउन टू अर्थ है बंदा। ये ऐसे ही है। दिल में कुछ भी नहीं है ना, दिल में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। मतलब एक दोस्त भी बहुत अच्छा हूँ। अगर कोई दोस्ती करना चाहता है और मुझे पता है कि वो अगर आगे से बहुत अच्छा, ये दोस्ती वाली ऑफर्स आप अब नहीं कर सकते। जिंदगी आपकी तब्दील हो गई है, अब आप किसी के दोस्त नहीं बन सकते। ऐसे दोस्त नहीं, मतलब एक अच्छा होता है ना कि एक फ्रेंड ऐसे होता है कि मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या कुछ भी। तो एक अच्छा दोस्त भी लाइफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। अब कौन सी बात बुरी लगती है एक दूसरे की, ये भी अपने बताना है। देखिए, शाबाश। उनको आपकी कौन सी बात बुरी लगती है और आपने लिखना है फरहान के इनको आपकी कौन सी बात बुरी लगती है, ये सोचें। मैं तो ये सिंपल ही लिख रहा हूँ। हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, ये बड़ा मुश्किल बाद में इस पे घर जाके ठंडा भी होगा। बताएं जी, इनको आपकी कौन सी बात बुरी लगती है? मैंने तो इसको लिखा हुआ है हर मूड ना। हाँ। इसका मूड का मुझे कभी भी पता नहीं चलता। वो ऐसे होता है ना कि वो कौन सा जगह का मौसम होता है, कि वो एक मलेशिया का मौसम है कि वो कभी भी किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। मतलब सेकंड में धूप होगी, सेकंड में बारिश होगी। तो इसका भी सेकंड में मूड अच्छा होगा और विद इन सेकंड, कल ही की बात है, कल ही की बात है कि विद इन सेकंड इसका मूड इतना बारिश होना शुरू हो गई कि ऐसे तूफानी बारिश शुरू हो गई। अच्छा, बारिश ज्यादा होती है, आप बारिश करते हैं फौरन हो जाती है। रोती बहुत कम हूँ, जब फरहान डांट दे तब रोती हूँ। हाँ। वरना बस मेरे एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं। आपको रियलिटी बताया ना, आपको क्या चीज इनकी? फरहान मतलब ही इज वेरी टॉकेटिव। मुझे लगता है कि कभी कभी नहीं बोलना चाहिए ना, तो बहुत बातें करता है, हर किसी के साथ बातें करता है। आपकी तरह हो जाए, मतलब जहाँ फ्रेंड्स है, फैमिली, उनके साथ बातें करो ना, हर किसी के साथ बातें करेगा। इवन रोड पे कोई भी जा रहा होगा ना, उसके साथ नहीं, वैसे ये खतरनाक भी हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आए, नहीं माया मैं तो नॉर्मल बात, ऐसे नहीं, अगला बंदा कैसे वो लेता उसको थोड़ा देख के कि नहीं वो बातें करना शुरू। इज वेरी जॉली, मतलब हर किसी के साथ बहुत फ्रेंडली है, तो ये चीज मुझे अच्छी। ये तो हमारा भी मसला है। हाँ, ये हमारा भी बड़ा मसला है। ये तो बस देखिए ना, ये अब अच्छे दिल के लोग हैं हम लोग, तो क्या खुले दिल के अच्छे दिल के लोग हैं। कोई देख ले उससे बात कर लेते हैं, इसमें क्या है ना। अच्छा, एक और सवाल, आप कौन सा काम ये बहुत बुरे तरीके से करती हैं, वो नहीं आता इनको, ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं आता, और आप भी बताइएगा कि ये काम नहीं आता इनको। ये फरहान ने बहुत पहले लिख लिया, सारे जवाबात माया ने पहले लिखे थे। ये मैंने जरा तेजी से लिखा कि मुझे इसका पता है, 100% पता है किसने कौन सा काम बुरा करना है सबसे। अब आप बताएं माया कि इन्होंने आपके बारे में क्या लिखा होगा कि आपकी कौन सी काम जो है आपको नहीं आता करना? इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, तो यही तो जवाब दिया आपको पता चल रहा है ना, जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो मैं बहुत मेस करती हूँ। अच्छा, गन मचा देती है। अब आपने क्या लिखा है बताएं? मैंने लिखा है ड्राइविंग, क्योंकि इसने 2 दफा लोगों को मारा है। मैंने इसको गाड़ी सिखाई, मैंने इसको बोला तुम गाड़ी कभी भी नहीं सीख सकती, इससे अच्छा है कि गाड़ी को मारती रहो, कल को खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो जाएगा। एक दफा इसने कोई डिलीवरी बॉय को मारा और वो भी इसने ब्रेक की जगह रेस दे दी थी। मतलब हाँ, तो ये होता है, ये होता है। मैंने इसको बोला अच्छा फिर मैं इसको बताऊं राइट के इंडिकेटर लगाओ, तो ये लेफ्ट के लगा दी थी, ये वाइपर राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होती है। तो मैं इसको मोटरवे पे ड्राइविंग देता हूँ, तो इस बार लास्ट टाइम इसने मुझे इतना डराया ना कि मेरी मतलब वो कहते हैं ना कि चीख निकल गई कि माया क्या किया तुमने। मतलब एक गाड़ी आ रही है, वो लेफ्ट से अपनी ओवरटेक करी और इसने एकदम 130 की स्पीड पे थे हम लोग उस टाइम, ये चला रही थी, तो इसने स्टीयरिंग एकदम लेफ्ट की तरफ किया है। जब लेफ्ट की तरफ किया ना, तो मैंने कहा फरहान आज तो गए, रमजान है, इसमें तो वैसे अल्लाह हमें बख्श देगा। लेकिन मैंने इसको बोला ये क्या किया तुमने? आपने कहा होगा मुझे तो बख्श दो। मैंने कहा वो सीधी जा रही है यार, क्या कर रही हो? मैंने कहा गाड़ी में सी। इस बात पे ये नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि आपने पूरा किस्सा सुना दिया? नहीं। अच्छा नहीं, चलो ये लेकिन मैं इसको सिखाऊंगा, मैंने इसको ये प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल छोटी गाड़ी लूंगा, उस पे फिर सिखाऊंगा। अच्छा, अब आप बताइए इन्होंने आपके बारे में कौन सा लिखा होगा कि आपको कौन सा काम नहीं आता करना? मेरा अक्सर ये होता है कि मैं कभी कभी
इसको प्रोमिसेस कर देता हूँ और उस पर फिर जाता है। प्रोमिसेस पे अमल करना नहीं आता। प्रोमिस पे मैं नहीं, प्रोमिसेस पे थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, या इसको मैं बोलता हूँ कि ये मुझे अक्सर कहती है कि फरहान ये इधर जाना है, तो मैं इसको बोलता हूँ आज नहीं कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। तो अपने मूड पे मैं डिपेंड करता हूँ कि मेरा मूड होगा तो मैं चला जाऊँगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊँगा। हाँ बताएं भाई। यही फैमिली मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट फरहान की बहुत पुअर है। अच्छा, बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं आती है, इधर इट्स फैमिली फ्रेंड्स या बाहर इसका सर्कल है तो बिल्कुल भी नहीं होता इसका। अभी बैठा होगा, अचानक मूड बनेगा, अच्छा नहीं मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं इसको कहती हूँ यार प्रॉपर बंदा माइंड करता है, प्लान करता है, प्लान बनाता है। 3-4 साल पहले आप प्लानिंग करें, यार आज मुझे इस दिन जाना है, इस जगह पर जाना है, तो वो इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं प्लानिंग करता हूँ, लेकिन कभी कभी आपका वो होता है ना कि गेम से भी थक के आ जाओ, ट्रेनिंग भी करो, फिर आप क्योंकि इसके यूजुअली काम ऐसे टाइम पे हो जाते हैं ना, अचानक से इसके माइंड में आते हैं। मैं इसको बोलता हूँ है तुम्हें अभी काम आने थे, मतलब मैं अभी आया हूँ थक के मारे, तुम अच्छा मैं थका हूँ, तुमने ये नहीं कहती कि थका हुआ है। हाँ। चलो चलते, चलो भाई ठीक है। इसका मूड इस तरह अचानक से बदल जाता है ना, उसको बताओ अभी तुम मुझे जरा सांस लेने दो, कल चले जाएंगे, तो मेरे इसमें इसका मूड जरा थोड़ा सा। चलो फाइनल सवाल मेरी तरफ से, इनका निकनेम क्या है और आपने इनका निकनेम लिखना, बताएं भाई, जो आप एक दूसरे को प्यार से कहते होंगे। इसका निकनेम ये तो बड़ा आसान है। हाँ ये देखें, ये भी माया ने जवाब फौरन लिख लिया, हालांकि कहा ये था फरहान ने कि बहुत आसान है। ये मैं थोड़ा सा वो नहीं, ये वो पर्चे की हालत हम आखिर में देखेंगे। हाँ, किस तरह से आपने ये पर्चा सॉल्व किया। मेरी राइटिंग और स्पेलिंग्स कभी जो है ना थोड़ी बहुत उल्टी पुल्टी हो जाती है। अच्छा जी, अब बताएं इन्होंने आपका कौन सा निकनेम लिखा होगा? ये मुझे प्यार से वैसे बब्बू कहती है और मैं भी इसको प्यार से बब्बू ही कहता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड क्या है? इसने अभी पता नहीं कौन से, क्योंकि मेरे इसने नाम बहुत रखे, मैं इसको प्यार से बब्बू बोलता हूँ। अच्छा, बब्बू आ जाए इधर, चलते बब्बू इधर चलते। अच्छा, मैंने कितनी बार अपनी फैमिली के अंदर भी इसको बब्बू बुलाया, मुझे ऐसे देखती है, मैं थोड़ी देर पहले इसको ऐसे कर ले तो फिर उसको बताऊँ क्या हो गया, वाइफ हो मेरी, अब इससे कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। अभी मेरे एक शादी हो गई है, खैर बब्बू बोलता हूँ या जो भी बोलता हूँ, बब्बू हो या डब्बू हो, कुछ भी, मैं बबलू जो भी आके बस बोल लेता हूँ इसको मैं। आप बताएं। आपने फरहान से रिलेटेड फरू कहते हैं, तो मैं फरू ज्यादा बोल लेती हूँ। ओके ठीक है, क्योंकि मेरे स्कूल का निकनेम है ये, मुझे स्कूल में सारे बोलते थे फरू। तो ये बब्बू का कोई जो है वो बैकग्राउंड मैंने रखा हुआ है। अच्छा, मैंने अचानक एक दिन हम लोग नथिया गली में थे, मतलब घूमने गए थे, तो रास्ते में अब आ रहे तो बड़ा अच्छा मौसम था, तो ये बोलती है कि मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती, तो मैंने कहा धुंध तो है, तो मैंने इसको बोला धुंध तो है ना बब्बू, बस वहाँ से इसका नाम बब्बू मैंने रख दिया। तो आज इस नाम को तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। वाह, तो ये देखें, शादी से पहले रखा था, मतलब हम लोग एंगेज थे और वैसी इसके गांव की तरफ ही हम लोग ऐसे ही ग्राउंड लगा रहे थे, इसकी पूरी फैमिली भी थी, वहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया। फिर इसको शादी में भी तंग कर रहा था उसी नाम, बब्बू। हमारी दुआ ये है कि आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे को तंग करते रहें, एंजॉय करते रहें ज़िंदगी को, और जिसको देखना है देखते रहें, जिसको डांटना है डांटते रहें। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। आप मैसेजिंग कम करें। हाँ, नहीं मैं मैसेजिंग कम करता हूँ। वो पर्चा दिखाएं, वो जरा पर्चे में देखें, सलीके का अंदाजा होगा इसको। ये देखें, कैमरे के सामने दिखा दें ये पर्चा, उधर दिखाएं। ये देखें, एक ये पर्चा है और एक ये पर्चा। ये तो नहीं तरीके से ये वो है ना डॉक्टरों की है ना, ये डॉक्टरों की नहीं है, हर सवाल का जवाब आपने अलग जगह पे लिखा है, अलग जगह पे रखे हो। मैं वैसे डॉक्टरों की वो चाह रहे थे कागज जाया ना हो। हाँ, कागज तो उन्होंने भी जाया नहीं किया, लेकिन देखें किस कदर सलीके से एक एक लाइन में चीज लिखी गई है, ये फर्क है जी।